एक ऐसा शब्द जिसे आपने अपने जीवन में शायद सबसे ज्यादा बार सुना है। जब कोई इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोलता है, तब यह शब्द उसके कानों में गूंजता है। जब कोई इस दुनिया से अपनी आखिरी विदा लेता है, तब भी अंत में केवल यही एक शब्द सत्य के रूप में पुकारा जाता है। राम नाम सत्य है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी रुककर अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच में सोचा है कि जिस नाम को आप महज एक ऐतिहासिक राजा या एक पौराणिक देवता का नाम समझ रहे हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे उन्नत क्वांटम साउंड कोड हो सकता है? आज हम धर्म से ऊपर उठकर, इतिहास से आगे बढ़कर उस विज्ञान की बात करेंगे जिसे हमारे ऋषियों ने रामतापिनी उपनिषद में कैद किया था। ध्यान से समझना, यह बात आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। हम सब ने राम नाम सुना है, हर गली, हर मंदिर, हर घर में इसकी गूंज है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी त्रासदी जानते हैं क्या है? जो चीज हमारे सबसे करीब होती है, हम उसी के सबसे गहरे रहस्य से चूक जाते हैं। आपकी बुद्धि को लगता है कि आप राम को जानते हैं। आप सोचते हैं कि आपने रामायण PRH ली, आपने मंदिर देख लिया तो आप जान गए। यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। उपनिषद कहते हैं कि जिसे तुम जान गए वह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य हमेशा जानने वाले से बद्धा होता है। आज के दौर में लोग शांति और सत्य की खोज में हिमालय जा रहे हैं, जटिल ध्यान की विधियां सीख रहे हैं, वर्षों तक मौन रह रहे हैं और न जाने कितने कोर्सेज कर रहे हैं। लेकिन उपनिषदों का सबसे गूढ़ ज्ञान चीख चीख कर कह रहा है कि जिस अंतिम सत्य, जिस ब्रह्म को तुम ब्रह्मांड के कोनों में खोज रहे हो, वह केवल 2 अक्षरों के एक सरल से कंपन में छिपा है। तो फिर सवाल यह आता है कि क्यों करोड़ों लोग इस नाम का जाप करने के बाद भी वहीं के वहीं खड्डे हैं? क्यों उनकी चिंताएं कम नहीं होती? क्यों उनके भीतर का क्रोध और डर खत्म नहीं होता? इसका जवाब किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि ध्वनि के उस गुप्त विज्ञान में छिपा है जिसे रामतापिनी उपनिषद प्रकट करता है। आज हम किसी कहानी या किसी महाकाव्य की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस ग्रंथ के पन्ने पलटेंगे जो यह सिद्ध करता है कि राम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह कॉस्मिक एनर्जी है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। इस उपनिषद में एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो आपके भीतर का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोचकर देखो, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आध्यात्मिकता को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। हमें लगता है कि जब तक कोई बहुत कठिन साधना न की जाए, जब तक शरीर को कष्ट न दिया जाए, तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। हम यंत्रवत रूप से मंत्रों का जाप करते हैं, एक रोबोट की तरह होंठ हिल रहे हैं, माला के मन के सरक रहे हैं, लेकिन भीतर वही पुरानी बेचैनी है, वही खालीपन है। क्या आपको कभी यह महसूस नहीं हुआ कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी आपका माइंड इतना शोर क्यों मचाता है? इसका कारण यह है कि हम राम के रूप को तो देख रहे हैं, लेकिन उसके तत्व को नहीं पहचान रहे। हमें बचपन से बताया गया कि राम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं। यह सत्य है, लेकिन यह सत्य की केवल ऊपरी परत है। हमने राम को एक इमेज में बांध दिया है और यही हम गलती कर देते हैं। हमने उस राम को तो पूज लिया जो त्रेता युग में थे, लेकिन उस राम को भुला दिया जो इस वक्त, इसी सेकंड आपकी हर एक सांस में धड़क रहा है। रामतापिनी उपनिषद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या हो अगर राम नाम किसी व्यक्ति के जन्म से पहले से मौजूद हो? क्या हो अगर यह नाम स्वयं एग्जिस्टेंस का ही दूसरा नाम हो? सोचो जरा, स्वयं भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, वे काशी में मरने वाले हर व्यक्ति के कान में यही एक नाम क्यों फुसफुसाते हैं? क्या महादेव को किसी की भक्ति करने की जरूरत है? नहीं, वे उस नाम को इसलिए देते हैं क्योंकि वह नाम नहीं, वह एक चाबी है जो चेतना के ताले को खोल देती है। अब यहां से थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अपनी बुद्धि के सारे दरवाजे खोल लीजिए। रामतापिनी उपनिषद स्पष्ट करता है कि राम शब्द 2 बीजाक्षरों से मिलकर बना है, रा और अम। ये कोई मामूली ग्रामर नहीं है, ये कॉस्मिक फिजिक्स है। रा का अर्थ है रश्मि, अग्नि, सूर्य। ये वह लाइट है जो जलाती है। ये आपके भीतर के अंधेरे को, आपके पुराने कर्मों के कचरे को भस्म करने की शक्ति रखती है। और एमा का अर्थ है चंद्रमा, मन, शीतलता। ये वह एनर्जी है जो शांति देती है। जब आप राम कहते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियों, अग्नि और सोम को अपने ही भीतर टकरा रहे होते हैं। ये एक किस्म का इनर न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या अचानक कोई डर लगता है तो अनायास ही आपके मुंह से हे राम निकलता है? ये आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बोलता, ये आपका सब कॉन्शियस बोलता है। उसे पता है कि यही वह ध्वनि है जो आपकी चेतना को तुरंत वर्तमान में खींच सकती है। उपनिषद इसे तारक ब्रह्म कहता है। तारक का मतलब है जो पार लगा दे।
लेकिन किस चीज से पार? लोग समझते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग ले जाएगा। नहीं, ये आपको आपके ही मन के उस जाल से पार लगाता है जिसमें आप अभी इसी पल फंसे हुए हैं। अब एक कहानी सुनिए जो इस रहस्य को और साफ कर देगी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का एक दृश्य। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम है। आग जल रही है और उसके सामने एक महान ऋषि और उनका एक व्याकुल शिष्य बैठा है। शिष्य बद्धा बुद्धिमान है, उसने सारे वेद पढ़ लिए हैं, सारी थ्योरीज उसे पता है, लेकिन वह कहता है, गुरुदेव मैंने सब जान लिया, फिर भी शांति क्यों नहीं है? मुझे वह सबसे गुप्त विद्या दीजिए जो मुझे सीधे उस परम सत्य से मिला दे। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इतनी दूर आए हो तो लो, केवल राम कहो। शिष्य को धक्का लगता है, वह थोड़ा चिढ़ जाता है। वह कहता है, राम ये तो एक साधारण नाम है, मैं कोई बड़ी टेक्निक सीखने आया था, कोई जटिल मंत्र चाहिए था मुझे। तब गुरु की आंखें चमकती हैं। वे कहते हैं, मूर्ख, तू जिसे साधारण समझ रहा है वह नाद है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तू शब्दों के जाल में फंसा है। तू सोचता है कि जो चीज जितनी मुश्किल होगी वह उतनी ही कीमती होगी, लेकिन सत्य हमेशा सबसे सरल होता है और इसीलिए तेरा यह जटिल मन उसे कभी पकड़ नहीं पाता। गुरु उसे समझाते हैं कि जब तुम अरा कहते हो तो तुम्हारा मुंह खुलता है, जैसे ब्रह्मांड फैल रहा हो, जैसे तुम अपने भीतर का सारा कचरा बाहर फेंक रहे हो। और जब तुम कहते हो तो तुम्हारे होंठ बंद हो जाते हैं, यानी तुमने उस दिव्य शांति को अपने भीतर सील कर लिया। ये कोई नाम नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के सांस लेने का तरीका है। शिष्य सन्न रह गया। उसे समझ आया कि वह जिसे बाहर खोज रहा था वह चाबी तो उसके अपने ही गले में लटकी थी। अब हम इस उपनिषद के उन 5 रहस्यों में उतरेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहली लेयर है सगुण और निर्गुण का मेल। दुनिया में हमेशा बहस होती है कि भगवान का रूप है या वह निराकार है। रामतापिनी उपनिषद कहता है कि राम वह जंक्शन है जहां ये दोनों मिलते हैं। जब आप नाम लेते हैं तो मन को एक सहारा मिलता है, लेकिन उस नाम की जो गूंज पैदा होती है वह आपको निराकार की अनंत गहराई में फेंक देती है। दूसरी लेयर है शिव का रहस्य। शिव हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? वे राम नाम के रस में डूबे रहते हैं। काशी का रहस्य भी यही है। मृत्यु के क्षण में जब मन सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है तब शिव राम ध्वनि का सहारा देते हैं ताकि आत्मा बिना किसी डर के शरीर को छोड़ डट सके और सीधे उस अनंत में मिल सके। तीसरी लेयर है ध्वनि की ज्यामिति यानी सिमेटिक्स। आज की साइंस कहती है कि हर साउंड की एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। उपनिषद के अनुसार जब राम नाम का मानसिक जाप निरंतर चलता है तो आपके हृदय के पास, आपके हार्ट चक्र में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली ज्यामिति बनने लगती है। ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिवायर कर देती है। चौथी लेयर है रम धातु का अर्थ। संस्कृत में राम शब्द का मूल है रम, जिसका मतलब है आनंद में डूबना। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, यानी जिसमें सारे योगी, सारे ध्यानी डूब जाते हैं वही राम है। राम कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं दूर बैठा है। राम वह सुख है जो आपके भीतर तब प्रकट होता है जब आपका मन पूरी तरह शांत होता है। और 5वीं सबसे बड़ी लेयर है अद्वैत। राम ही परब्रह्म है। उपनिषद कहता है कि सीता माया है और राम ब्रह्म। जब सीता राम से दूर होती हैं, यानी जब हमारी बुद्धि सत्य से दूर होती है, तब रावण यानी अहंकार का जन्म होता है। ये रामायण कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये रामायण हर पल आपके दिमाग के भीतर चल रही है। अब यहाँ एक ऐसा पैराडॉक्स आता है जो आपके होश उठा देगा। आप पूरी उम्र भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं, आप जाप करते हैं ताकि राम आपकी मदद करे, लेकिन उपनिषद कहता है कि जब तक आप जाप कर रहे हैं तब तक आप राम से दूर हैं। अजीब लगा ना? बात यह है कि जब तक मैं मौजूद है, जब तक यह ईगो है कि मैं जाप कर रहा हूं, तब तक वहां 2 लोग हैं, एक आप और एक राम। और जहां 2 हैं वहां अज्ञान है। असली ज्ञान तब होता है जब जाप करने वाला खुद गायब हो जाता है, जब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि राम नाम खुद आपके भीतर बहने लगता है। आपकी हर सांस, आपकी धड़कन खुद राम बन जाती है। आप केवल एक खाली बर्तन की तरह रह जाते हैं और उस खालीपन में जो गूंजती है वही असली राम है। जब मैं मिटता है तभी राम बचते हैं। राम कोई ऐसा गॉड नहीं है जो बादलों के ऊपर बैठकर आपके पाप पुण्य लिख रहा है। राम वह तत्व है जिससे आप खुद बने हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा समुद्र होता है, वैसे ही आपके डीएनए के हर धागे में यह राम तत्व मौजूद है। तो आज से अपनी पहचान बदल लीजिए। आप कोई शरीर नहीं हैं जो सत्य को ढूंढ रहा है। आप साक्षात उस ब्रह्म का अंश हैं जो बस यह भूल गया है कि वह कौन है। जब अगली बार राम कहें तो किसी बाहरी मूर्ति को मत पुकारना, अपने भीतर सोई हुई उस विराट शक्ति को जगाना। अब इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझिए। आपने वाल्मीकि की कहानी तो सुनी होगी। वे एक डाकू थे, रत्नाकर। उन्हें गुरु ने राम नाम जपने को कहा, लेकिन उनके पाप इतने भारी थे कि उनके गले से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब गुरु ने उन्हें एक युक्ति दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम राम नहीं कह सकते, तुम मरा कहो।
रत्नाकर ने मरा मरा जपना शुरू किया। ध्यान से सोचना, मरा का मतलब है जो मृत है, जो जड्डायज है, जो नश्वर है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने तेजी से और गहराई से मरा मरा कहा, वह उलट कर राम राम हो गया। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बद्धा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकेत है। ये संकेत देता है कि जब आप अपनी जड़ी डेढ़ीएचता को, अपनी मृत अवस्था को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसमें गहरे उतरते हैं, तो वही जड्डीएचता चैतन्य में बदल जाती है। वही मरा हुआ इंसान राम के प्रकाश से भर जाता है। रामतापिनी उपनिषद में एक अद्भुत बात कही गई है, राम नाम पंचभूतों का संतुलन है। हमारा शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे भीतर की अग्नि भड़क जाती है या वायु विचलित हो जाती है। रा अग्नि का बीज मंत्र है जो अशुद्धियों को जलाता है, और म जल और चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। यानी राम नाम का उच्चारण आपके शरीर के भीतर के बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को एक परफेक्ट बैलेंस में ले आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों को गुप्त क्यों रखा जाता था? इसलिए नहीं कि वे किसी खास वर्ग के लिए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी शक्ति उनके उच्चारण के पीछे छिपे भाव में होती है। रामतापिनी उपनिषद कहता है कि अगर आप सिर्फ होंठों से राम राम कह रहे हैं तो आप केवल हवा के कणों को हिला रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से अपनी पूरी हस्ती को उस ध्वनि में झोंक कर पुकारते हैं तो आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को हिला देते हैं। सोचो जरा, एक छोटा सा पत्थर तालाब में गिरता है और लहरें किनारे तक जाती हैं। आपका एक छोटा सा विचार जो राम नाम की फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, वह इस पूरे अस्तित्व के किनारे तक लहरें भेजता है। अब यहाँ एक और कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, अयोध्या का। उपनिषद कहते हैं कि अयोध्या कोई भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है। अयोध्या, जिससे युद्ध न किया जा सके, जिसे जीता न जा सके, यह अयोध्या आपके भीतर की वह अवस्था है जहां पहुंचने के बाद संसार का कोई भी दुख, कोई भी चिंता आपको पराजित नहीं कर सकती। आपका हृदय ही वह सिंहासन है जहां राम विराजमान है। लेकिन समस्या यह है कि हमने उस सिंहासन पर अपने डर, अपनी ईर्ष्या और अपनी वासनाओं को बिठा रखा है। रामतापिनी उपनिषद हमें सिखाता है कि कैसे उस सिंहासन को साफ करना है। हनुमान जी को याद कीजिए। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वे प्राण के प्रतीक हैं। हमारी जो सांस, ब्रीदिंग है, वही हनुमान है। जब यह सांस पूरी तरह से राम के चरणों में समर्पित हो जाती है, यानी जब हमारी हर सांस में जागरूकता आ जाती है, तब हम महाबली बन जाते हैं। तब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत शांत होते हैं तो आपकी सांस बहुत धीमी और गहरी हो जाती है? राम नाम का अभ्यास आपकी सांसों को इतना सूक्ष्म कर देता है कि आप उस मौन को सुन पाते हैं जिसे ऋषियों ने अनहद नाद कहा है। यह वह संगीत है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है। यह वह आवाज़ है जो इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थी और इसके खत्म होने के बाद भी रहेगी। अब ज़रा विज्ञान की भाषा में बात करते हैं। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं। हमारी आदतें इन्हीं रास्तों पर चलती हैं। अगर आप सालों से चिंता कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चिंता का एक बहुत मजबूत रास्ता बन गया है। आप न चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। रामतापिनी उपनिषद का मंत्र विज्ञान कहता है कि जब आप निरंतर राम नाम का जप करते हैं तो आप एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। ये रास्ता आनंद का है, ये रास्ता शांति का है। धीरे धीरे पुराना रास्ता छोटा पर डीडीएचता जाता है और नया रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट ही शांति बन जाती है। सोच कर देखिए, बिना किसी महंगी दवाई के, बिना किसी बाहरी मदद के आप अपने दिमाग की संरचना बदल रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गोपनीय बात आती है जो काशी के रहस्य से जुड़ी है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और उनकी प्रसन्नता का राज क्या है? वे कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। यानी शिव के लिए राम का एक नाम ही विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। क्यों? क्योंकि शिव शून्य के देवता हैं और राम उस शून्य से पैदा होने वाले पहले स्पंदन, वाइब्रेशन है। जब शून्य और स्पंदन मिलते हैं तभी सृष्टि का आनंद प्रकट होता है। काशी में जब कोई मरता है तो शिव उसके कान में राम नाम इसलिए फुसफुसाते हैं ताकि वह जीव अपने अहंकार को छोड़ दचकर उस परम स्पंदन में विलीन हो सके। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होना है। और राम नाम वह परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है जो आपको सीधे परमात्मा के स्टेशन से जोड़ डीएच देती है। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या राम नाम जपने के लिए पवित्र होना ज़रूरी है? रामतापिनी उपनिषद बहुत क्रांतिकारी है। वह कहता है कि जैसे आग गंदी लकड़ी को भी जलाकर राख कर देती है और खुद शुद्ध रहती है, वैसे ही राम नाम आपके भीतर की हर अशुद्धि को जला देता है। आपको पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है, आप राम नाम लीजिए, वह आपको पवित्र कर देगा। यह एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है।
जैसे जैसे आप इसमें डूबेंगे, आपके विचार, आपका आचरण, आपकी वाणी, सब कुछ अपने आप मधुर होता जाएगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत विशाल पर्वत पर खड़े हैं। नीचे बादलों का समंदर है और ऊपर अनंत नीला आकाश। वहां कोई आवाज नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति है। उस शांति के बीच से एक बहुत बारीक गूंज उठ रही है, रा म। ये गूंज बादलों से टकरा रही है, पहाड़ों से टकरा रही है और आपके रोम रोम में समा रही है। महसूस कीजिए कि आपके शरीर की हर कोशिका इस ध्वनि के साथ नाच रही है। आप अब एक ठोस शरीर नहीं हैं, आप केवल एक कंपन हैं। आप वही हैं जो यह पूरा ब्रह्मांड है। यही वह अनुभव है जिसकी बात उपनिषद करते हैं। अब यहाँ एक और लेयर खोलते हैं। राम नाम का संबंध हमारे अनाहत चक्र यानी हृदय केंद्र से है। जब हम रा कहते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं, हृदय में जगह बनती है, और जब हम कहते हैं तो वह ऊर्जा संकुचित होकर केंद्र पर आती है। यह जीवन का स्पंदन है, फैलना और सिकुड़ना। पूरा ब्रह्मांड भी इसी तरह सांस ले रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंशन, और एक दिन यह वापस सिकुड़ेगा, कंट्रैक्शन। राम नाम इस ब्रह्मांडीय श्वसन, कॉस्मिक ब्रीदिंग की एक लघु प्रतिलिपि है। जब आप इसे जपता हैं तो आप अपनी छोटी सी लाइफ को उस विराट कॉस्मिक लाइफ के साथ सिंक कर लेते हैं। फिर आप समय के गुलाम नहीं रहते, आप कालजयी हो जाते हैं। अब सोचो जरा, हम अपनी रोज की मुश्किलों में कितना उलझ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, नौकरी में दिक्कत आ गई, सेहत खराब हो गई, हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन रामतापिनी उपनिषद कहता है कि ये सब माया के पर्दे हैं। जैसे सिनेमा के स्क्रीन पर आग लगती है लेकिन स्क्रीन नहीं जलता, वैसे ही आपकी आत्मा के पर्दे पर ये सब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप जो राम तत्व हैं, पूरी तरह सुरक्षित और अछूते हैं। राम नाम वह लाइट है जो आपको ये दिखा देती है कि आप स्क्रीन हैं, फिल्म नहीं। फिल्म बदलती रहेगी, स्क्रीन वही रहेगा। अब एक और गहरा रहस्य, राम और ओम का संबंध। मांडूक्य उपनिषद में ओम के 3 पैरों की चर्चा है, उ एम। रामतापिनी उपनिषद कहता है कि राम नाम इस ओमकार का साकार रूप है। रा यानी वह प्रकाश जो जागृत अवस्था में सबको दिखता है, और यानी वह शांति जो सुषुप्ति, गहरी नींद में मिलती है। और इन दोनों के बीच का जो मौन है वह तुरीय अवस्था है। यानी राम नाम का जाप आपको नींद और जागने के पार उस चैतन्य में ले जाता है जहां ईश्वर साक्षात अनुभव होता है। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात आती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता। उपनिषद कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन एक बंदर की तरह है। उसे अगर आप डांटेंगे तो वह और कूदेगा। उसे एक खिलौना दे दीजिए, उसे राम नाम का खिलौना दे दीजिए। उसे कहिए, तू कहीं भी जा, बस पीछे पीछे यह धुन गुनगुनाता रहे। धीरे धीरे उस बंदर को उस नाम का रस आने लगेगा, क्योंकि मन रस का भूखा है। संसार के विषयों में जो रस मिलता है वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और पीछे थकान छोड़ दिया जाता है। लेकिन राम नाम का जो रस है वह नित्य नूतन है, हर पल नया। जैसे जैसे मन इसमें गहरे उतरेगा, उसे संसार के सारे सुख फीके लगने लगेंगे, और फिर एक दिन वह बंदर चुपचाप राम के चरणों में बैठ जाएगा। यही मन की विजय है। अब एक अद्भुत कहानी और सुनिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप तो स्वयं महादेव हैं, आपको किसी के नाम की क्या जरूरत। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह नाम मेरी शक्ति का आधार है। जब मैं विष पीता हूं तो वह विष मुझे इसलिए नहीं मार पाता क्योंकि मेरे भीतर राम नाम का अमृत निरंतर बह रहा है। सोचिए, जिस विष ने देवताओं को डरा दिया था, उसे शिव ने राम नाम के सहारे पचा लिया। हमारे जीवन में भी बहुत सारा विष है, नकारात्मक विचार, तनाव, कड्डवाहट। अगर हमारे भीतर राम नाम का वह अमृत बह रहा हो तो दुनिया का कोई भी विष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उस विष को भी नीलकंठ की तरह अपनी शक्ति बना सकते हैं। रामतापिनी उपनिषद हमें एक योद्धा बनाता है, लेकिन वह योद्धा जो तलवार से नहीं, करुणा और शांति से लड़ता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, राम शब्द की ज्यामिति, जियोमेट्री। प्राचीन काल में यंत्रों का बहुत महत्व था। राम शब्द को जब एक विशेष तरीके से यंत्र में लिखा जाता है तो वह एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपके घर में आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसे आधुनिक भाषा में पॉजिटिव ऑनरा कहते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस ऑनरा को भेद नहीं सकती। इसीलिए पुराने समय में लोग अपने घर की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर, यहाँ तक कि अपने कपड़े डीडीएचओं पर भी राम नाम लिखते थे। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक बहुत गहरी साइको अकूस्टिक साइंस थी। अब जरा अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए।
हम सब एक ऐसे युग में हैं जहां जानकारी इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। हमारे पास हर चीज़ का गूगल मैप है, लेकिन हम खुद कहाँ खड़ी रहे हैं हमें नहीं पता। रामतापिनी उपनिषद वह मैप है जो हमें हमारे घर का रास्ता दिखाता है, और वह घर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर का वह मौन है जहां राम मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, जिस दिन आप उस घर पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी सारी यात्रा खत्म हो जाएगी। आप फिर कहीं भागेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसे पा लिया, जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। अब एक और गुप्त बात, राम नाम और हमारी कुंडलिनी शक्ति। उपनिषद का संकेत है कि जब हम गहराई से राम नाम का जप करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है। रा की अग्नि उस ऊर्जा को ऊपर की ओर धक्का देती है और उनकी शीतलता उसे सहस्रार चक्र तक ले जाती है। ये एक आध्यात्मिक लिफ्ट की तरह है। जो काम योगी हजारों साल के प्राणायाम से करते हैं, वह एक सरल भक्त सिर्फ राम नाम के प्रेम में डूबकर कर लेता है। इसीलिए इस मार्ग को सुगम मार्ग कहा गया है। अब यहाँ एक आखिरी रहस्य जो आपकी पूरी समझ को बदल देगा। रामतापिनी उपनिषद कहता है कि अंततः राम और आप अलग नहीं हैं, सो हम वही मैं हूँ। जब आप राम कहते हैं तो वास्तव में आप अपनी ही आत्मा को पुकार रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा आईने में अपनी ही परछाई को देखकर उसे कोई दूसरा बच्चा समझता है और उससे खेलने की कोशिश करता है, वैसे ही हम ईश्वर को दूसरा समझकर पुकार रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें होश आता है कि वह तो मेरा ही प्रतिबिंब है, खेल खत्म हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। यही अद्वैत का चरम सत्य है। राम वह दर्पण है जिसमें आप अपना असली दिव्य चेहरा देखते हैं। अब एक बार फिर से महसूस कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के केंद्र से एक सुनहरी रोशनी आ रही है और आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर में भर रही है, और उस रोशनी के साथ एक बहुत धीमी मधुर गूंज गूंज रही है, राम 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 करम। आप इस गूंज में पिघल रहे हैं। आपके सारे दुख, सारी पुरानी पहचान, सब कुछ इस सुनहरी रोशनी में धुल रहा है। आप अब साफ हैं, आप अब शांत हैं, आप अब राम हैं। यह अनुभव ही रामतापिनी उपनिषद का निचोड़ डच है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभूति है, और ये अनुभूति आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर जाने की शर्त नहीं है, इसके लिए माला की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक सच्चा भाव और एक पल का मौन काफ़ी है। अब इस यात्रा को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाएं? जब आप खाना खा रहे हों तो उसे राम का प्रसाद समझें। जब आप काम कर रहे हों तो उसे राम की सेवा समझें। जब आप किसी से मिलें तो उसके भीतर के राम को प्रणाम करें। अगर आप इस एक अभ्यास को भी शुरू कर दें तो आपकी दुनिया हफ्तों में बदल जाएगी। आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, और आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक आएगी जो किसी क्रीम से नहीं आ सकती। यह आंतरिक प्रकाश की चमक है। रामतापिनी उपनिषद हमें केवल एक ग्रंथ नहीं देता, वह हमें एक नया जीवन देता है। एक ऐसा जीवन जो मृत्यु से नहीं डरता, जो संघर्षों से नहीं भागता, जो हर हाल में आनंदित रहता है। यही असली राम राज्य है, और इस राज्य का द्वार आपके लिए खुला है। बस एक कदम बढ़ाइए, अपनी आवाज को अपने हृदय से जोधिए और पुकारिए उस नाम को जो आपके अस्तित्व की नींव है। आज के बाद जब भी आप राम नाम सुने तो उसे केवल एक शब्द मत समझना, उसे एक चाबी समझना, एक ऐसी चाबी जो आपको आपके सबसे गहरे स्वरूप से मिला सकती है। यह यात्रा किसी मंदिर तक जाने की नहीं है, यह यात्रा स्वयं के भीतर मौजूद उस परब्रह्म को पहचानने की है। सत्य बहुत सरल है, बस आपको उसे सुनने के लिए पूरी तरह शांत होना पड़ेगा। जो ज्ञान आज आपने यहाँ पाया है वह उन करोड़ों लोगों की समझ से बहुत परे है जो केवल सतह पर जी रहे हैं, लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और उपनिषदों में ऐसे अनगिनत गुह्य रहस्य दबे पद्य हैं जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। अगर आपके भीतर यह प्यास जाग उठी है, अगर आप उन गिने चुने साधकों में से एक हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे और शुद्ध सत्य को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ रहने के लिए। चैनल का नाम है शुद्ध ज्ञान, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं है। यहाँ हम उन रहस्यों पर बात करते हैं जो आम दुनिया के शोर में कहीं खो गए हैं। अगर आप नहीं जुड़ जाते हैं तो शायद आप उस एक विचार, उस एक सत्य से चूक जाएंगे जो आपकी पूरी जीवन यात्रा को बदल सकता था। चुनाव आपका है, सत्य आपके सामने खड़ी रहा है। जुड़िए शुद्ध ज्ञान से और अपनी इस अनंत यात्रा को आगे बढ़ाइए।